रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के चलते छात्रों में वापस लौटने के बाद भी काफ़ी खौफ है। छात्र अपने आप को काफ़ी खुशनसीब समझ रहे हैं। शनिवार की देर रात यूक्रेन से शेकोवाबाद पहुंची छात्रा ने आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। फिरोजाबाद के शेकोवाबाद में रहने वाली सुदीक्षा सिंह ने बताया कि जंग शुरू होने के तुरंत बाद उन्हें बंकर में भेज दिया गया था। कई दिन वहां रहने के बाद वह 2 दिन फ्लैट के नीचे बेसमेंट में रहे। किसी तरह से वहां से निकले और ट्रेन के जरिए चाप बॉर्डर तक पहुंच पाए। वहां से फ्लाइट मिली और दिल्ली पहुंचे। सर, मेरा नाम सुदीक्षा सिंह है। मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, मतलब मैं पढ़ती हूँ। मैं सेकेंड ईयर कर रही थी वहाँ पे MBBS। और वहाँ से अभी मैं कल ही आ पाई हूँ। कल ही मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी। हम लोग निकले थे, करीब 4-5 दिन हो गए ट्रैवल करते करते। हम वहाँ से निकले थे जब नवीन भैया की डेथ हुई थी। उसी दिन हमने कर लिया था। हम लोग निकल गए थे 10 बजे करीब। वहाँ से ट्रेन के लिए हम निकले जल्दी थे। हम वहाँ पहुँचे 10 बजे। टैक्सी पकड़ के, टैक्सी भी नहीं मिल रही। टैक्सी भी इधर उधर से सीनियर से पूछा नंबर किसी टैक्सी ड्राइवर का। वहाँ से टैक्सी से पहुँचे। 15 मिनट का रास्ता करीब 1 घंटे में हमने कवर किया था टैक्सी से, धीरे धीरे, क्योंकि आगे बॉम्बार्डिंग चल रही है। उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे स्टेशन पे 2 ट्रेन तो ऐसे ही निकल गई, हमें नहीं चढ़ने दिया। हमारे साथ जो मेल फ्रेंड्स थे जितने थे उन सबको काफ़ी मारा, मतलब उनकी जैकेट वगैरह फाड़ दी खींचने में। जो यूक्रेनियन वहाँ पे स्टाफ हैं, ट्रेन में जो स्टाफ लगे हैं, क्योंकि यूक्रेनियन चढ़ रहे हैं पहले, इंडियंस को नहीं चढ़ने दे रहे, तो उनकी जैकेट वगैरह खींचेदानी में फाड़ दी, कोनी मार रहे हैं, मुँह पे धक्का दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग की 2 ट्रेन में तो नहीं चढ़ पाए। उसके बाद शाम की एक ट्रेन थी 5 बजे करीब, हम उसमें बैठे, जैसे तैसे उसमें चढ़ पाए। आखिरी में उनने चढ़ा लिया। उसके बाद वो भी हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसमें कंपार्टमेंट्स थे, तो आगे छोटी सी जगह होती है कंपार्टमेंट्स के आगे चलने के लिए। वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे थे, हमें उसके भी बाहर मिला था। सेंट्रलाइज हीटर जहाँ होता है वहाँ गेट के पास हमें जगह मिली थी। वहाँ हम ठंड में बैठे थे सारी रात। हमारी 19 आवर्स की करीब ट्रैवल था ट्रेन का, बट वो कवर किया हमने 34 आवर्स में। स्टार्टिंग में ट्रैक में बॉम्बार्डिंग हो गई थी, तो ट्रैक चेंज करना पड़ा था, हमें रूट चेंज करना पड़ा था। कीव पड़ा बीच में। कीव में धीरे धीरे ट्रेन चलती है, जो ब्रिज थे, ब्रिज पे धीरे चलती है। तो पूरा जितना जर्नी थी 34 आवर्स में हमने कंप्लीट की थी। उसके बाद वहाँ से उतरे, फिर हमें चॉप बॉर्डर जाना था। चॉप बॉर्डर से वहाँ से रात को हमारी ट्रैवलिंग रात को हुई है। दिन पड़ा, फिर दोबारा बॉर्डर भी हम रात को निकले हैं। वहाँ से बड़ी मुश्किल से, रात को वैसे भी टैक्सी नहीं मिलती, वो कैब हमें मुश्किल से मिल गई थी, बाय लक मिल गई थी। फिर वरना पैदल ही जाना पड़ता उतना किलोमीटर। फिर करीब आधे घंटे में हम चाप बॉर्डर पहुँचे थे। चाप बॉर्डर से हमने टिकट ली। रात को भीड़ थोड़ी कम थी तो पहुँच गए थे। उसके बाद वहाँ से टिकट ली। उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस किया हमने जोहानी पे। उसके बाद वहाँ से फिर हम ट्रेन पकड़ा हमने बुदापेस्ट तक। बुदापेस्ट में फिर हमें वहाँ से करीब 1 घंटा खड़ा रखा, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने बस पकड़ी। बस से हमें एयरपोर्ट लेके गए। एयरपोर्ट ले जाने के बाद वहाँ पे हमें एयरपोर्ट में शाम तक बिठा के रखा। एक फ्रूटी दी थी, पानी दिया, बस उतना। उसके बाद शाम तक बिठा के रखा। शाम को बोलते नहीं, आज तुम्हारी नहीं है। नाम लिख लिए थे लिस्ट पे, आज नहीं है तुम्हारी, कल तुम्हें 12 बजे रेडी रहना, बस आएगी तुम्हें पिक करने हॉस्टल से। तो वहाँ पे हमें बुदापेस्ट पे एक हॉस्टल दे दिया था, वहाँ पे हम रहे थे।
कॉन्टैक्ट हो जाता तो तसल्ली हो जाती थी, लेकिन जब कॉन्टैक्ट होता बड़ी बेचैनी हो जाती, मैंने पता नहीं क्या हो रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस टाइम में ऐसा लग रहा था पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा था। ऐसा लगा कोई कुछ गड़बड़ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई फेस नहीं हो रही, कोई और बच्चों का कोई मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था, ओनली बेटी के अलावा। अच्छा, यहाँ तक इतने सफ़र में आपने कहाँ कहाँ मदद मांगी और कहाँ कहाँ से मदद मिली है? इसके लिए मैंने पूरा यूपी हेल्पलाइन को भी मैंने गवर्नमेंट को इंटीमेट किया था, पीएम हाउस को भी किया था, प्लस ऑल एम्बेसी, प्लस अपने पर्सनल लाइनिंग पे भी मैंने किया था, स्टाफ से भी। उधर से जवाब क्या मिला था? हाँ, उधर से एम्बेसी से ओनली व्हाट्सएप ईमेल वगैरह से मैसेज आया था, आप ये एडवाइजरी है, इसी से कांटेक्ट कीजिए, इसी से कांटेक्ट कीजिए, ईमेल कीजिए। मैं कंटिन्यू उसमें करस्पॉन्डेंस लगा रहा था उसमें। यहाँ पे स्थानीय नेताओं, सांसद, विधायक किसी का नहीं ना, वो कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि मैं तो आया हूँ पोस्टेड मुंद्रा में डिफेंस में था, तो मैं तो मुंद्रा पोस्टेड था, तो यहाँ से ज़्यादा लिंक नहीं थी। लेकिन मुझे यूपी जो तहसीलदार वगैरह हैं, एसडीएम, वो मेरे से कंटिन्यू लिंक में थे। उन्होंने काफ़ी मेरा फैमिली का भी प्लस मेरे जो पेरेंट्स रहे थे काफ़ी सपोर्ट दिया था, काफ़ी मॉरल अप किया था कि आपकी बेटी वापस आ जाएगी सेफली। अच्छा, और बच्चे वहाँ कुछ फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ उन बच्चों को जल्दी से जल्दी एवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि वो अभी उनके पास खाना पीना भी सब खत्म होने जा रहा है। कैसे सर्वाइव करेंगे लोग? मोर ओवर वहाँ पर जितने भी मॉल है, शॉप्स वगैरह भी, वहाँ पे भी मटेरियल ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए उनको कैसे भी वहाँ से जितना जल्दी हो सके एवैक्यूएट करेंगे तो अच्छा रहेगा वहाँ से।